नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी लोग? मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई, आपका बंधु कुशाग्र सिंह आज फिर से आ गया हूँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात करने आप लोगों के साथ। क्या आज हमारे देश के युवा, जो आज का यूथ है, उसकी बात को दबाया जा रहा है या राजनीति के चक्कर में लोग अपनी दाल गलाने के लिए और अपने घर की रोटी पकाने के लिए युवाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज से पिछले डेढ़ महीने पहले या मैं 1 महीने पहले की बात बताता हूँ कि मेरे पास एक आया मैसेज कि एक इवेंट हो रहा है भारत मंडपम की प्रेस्टीजियस स्टेज के ऊपर एक इवेंट होने जा रहा है, जिस इवेंट का नाम है जय घोष। जैसे कि आप नाम सुन रहे हैं, जय घोष। नाम ही में एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। तो ये जो इवेंट था भारत मंडपम में 5 अगस्त 2025 को कराया गया था, आज से 2 दिन पहले। तो इस इवेंट का था मेन मकसद था कि जय घोष बगावत से सियासत तक। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? इन सबको मैं संक्षेप में आप लोग को बताऊँगा, लेकिन आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ कि पिछले 1 महीने में इन्होंने क्या-क्या किया और क्या-क्या हुआ है। तो ये बात है आज से 1 महीने पहले की, लगभग 5 जुलाई की बात है कि इन्होंने एक प्रतियोगिता कराई। प्रतियोगिता कैसे कि ऑनलाइन फॉर्म में प्रतियोगिता हुई, उसमें पोएट्री कॉम्पिटिशन था। पोएट्री कॉम्पिटिशन में जनरली क्या था कि उसमें से अलग-अलग स्टेट में, भारत के अलग-अलग अन्य-अन्य राज्यों से लोग अपने वहाँ पे विचार कविता के फॉर्म में वहाँ रिप्रेज़ेंट कर रहे थे। और जिनकी कविता उसमें से बेस्ट थी, उन्हें टॉप 3 जो कविता कर रहे थे और टॉप 3 जिनकी स्पीच अच्छी थी, उन लोगों को सेलेक्ट किया गया और उन्हें कहा गया था कि भारत मंडपम की स्टेज पे आपको अवार्ड दिया जाएगा। तो इसमें मैंने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। पहला राउंड जो था मैं अच्छे से क्लियर कर लिया। सेकंड राउंड में कुछ पॉइंट की वज़ह से मैं लैग आउट हो गया था, क्योंकि मेरा जो विषय था वो मेरे जो डोमेन है उससे मैच नहीं कर रहा था। जिस कारणवश उसमें से मेरा नाम हटा दिया गया। तो फिर मेरे पास दूसरा ऑफ़र आया। उसमें दूसरा ऑफ़र क्या था कि कहा गया कि जय घोष का जो मेन इवेंट है, जो स्पीच कॉम्पिटिशन हो रहा था भारत मंडपम के प्रेस्टीजियस स्टेज के ऊपर, तो उसके लिए हमें कहा गया था कि हमें महत्वपूर्ण एक चीज़ करनी थी कि हमें इनकी कुछ राशि इन्होंने रखी थी, उसको हमें डिपॉज़िट करना था और फिर उसके लिए नामांकन के लिए हमको अलग-अलग स्टेज से काम करना था। तो हमने जैसे कि स्टेज 1 क्लियर किया था, जय घोष के जो पहला इवेंट हुआ था मंचे विचार, पोएट्री एंड स्पीच कॉम्पिटिशन, तो इस वज़ह से हमें 25% डिस्काउंट मिला था। देखिए, मैं सत्य बात बोलूँगा, मैं गलत नहीं बोलूँगा कि जहाँ सही हुआ है हम बताएँगे कि जैसे ₹750 का फॉर्म था, हमें 25% ऑफ की वज़ह से हमें 600 का फॉर्म पड़ा। तो हमने पहले बात करी परिवार में, लोगों से बात करी कि क्या है, कैसा इवेंट है, तो उन्होंने कहा सही है, आप कर सकते हैं। तो मैंने उसके फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन की। उसमें पहला राउंड था कि उसमें आपको स्पीच को रिटन फॉर्म में लिखनी है। मैंने रिटन फॉर्म में दी। तो उनका मैसेज आया कि आपका जो स्पीच है वो सेलेक्ट हो चुका है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। नेक्स्ट राउंड में क्या होगा? नेक्स्ट राउंड में लिखा हुआ था कि जो स्पीच आपने लिखी है उसी की तरह आपको एक विषय दिया जाएगा। उस विषय के ऊपर आपको 3 मिनट की वीडियो बनानी है एंड आपकी वीडियो अगर सेलेक्ट हुई तो आप टॉप 20 पार्टिसिपेंट्स बनेंगे और भारत मंडपम के विशालकाय मंच के ऊपर अपने विचार पूरे देश के नागरिक के सामने रख पाएँगे। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी करूँगा इसमें पार्ट। तो उसमें जब मैंने पढ़ा, मैं मेल आपको ऐड में इसमें एंड में वीडियो में दिखाऊँगा, उसको मैं ऐड कर दूँगा पिक्चर्स के फॉर्म में, या फिर हो पाएगा तो अभी मैं इसकी वीडियो के साथ में आपको दिखाता भी रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि हमारा जो इवेंट है, उसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी पार्टिसिपेंट फर्स्ट राउंड क्लियर करके सेकंड राउंड में गए, उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा एट द स्टेज ऑफ भारत मंडपम। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस स्टेज। यही लाइन है, उसपे साफ-साफ लिखी है, आप खुद देखिएगा। आपको भारत मंडपम की स्टेज पे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स दिए जाएँगे। दूसरी बात, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे एंड अ डेलीगेट किट। डेलीगेट किट दी मतलब एज़ अ मोमेंटो, जिससे हमें याद रहेगा कि हम लोग ने इवेंट में पार्ट लिया। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप पहला राउंड क्लियर कर रहे हैं, दूसरा राउंड क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आप पहले राउंड क्लियर करके आए तो आपको इवेंट का जो प्राइज़ है उसका छोटा-सा फॉर्म में आपको मिल जाएगा। मैंने कहा चलिए इसमें भाग लेते हैं। हमने भाग लिया। हमने अपनी स्पीच दी। स्पीच हमने निष्पक्ष, उसमें लिखा हुआ था कि आप कोई भी वीडियो बनाएँगे उसमें ना एडिटिंग होनी चाहिए, ना उसके अंदर आप कट एंड पेस्ट करेंगे, ना उसके अंदर आप कुछ भी क्लाइमेक्स, ना एडिटिंग, कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे वीडियो क्लियर एंड नेचुरल रहे, जिससे लोग
उसको समझ पाएँ और उसमें किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पॉइंट्स की। तो मैंने अपना वीडियो दिया, मैंने अपनी वीडियो बनाने के लिए मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने छत के ऊपर वीडियो बनाई। मैंने उसके अंदर बहुत अपने एफर्ट्स दिए। मेरा वीडियो अभी भी यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल पे अपलोडेड है और मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया है। आप उसमें खुद देखिएगा कि मैंने उसमें अपने विचार भी रखे हैं, मैंने अपनी बात भी रखी है और जो मेन मुद्दे हैं, उसके ऊपर भी मैंने बात करी। लेकिन हुआ क्या, वो आप खुद समझेंगे कि मैंने वीडियो बनाई, चलिए मेरी वीडियो गई। मैंने कारण भी बताया, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या-क्या दिक्कतें हैं, उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, एट द एंड जो होना था, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो मैंने बनाई थी, जो आज के टाइम की राजनीति होती है, कटु वचन है लेकिन सच बोलूँगा, सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो आज के समय की राजनीति है वही हुई। पॉइंट आउट किया गया, हटा दिया गया। हमारा लिस्ट में से नाम हट गया, जो हमारी वीडियो थी वो सेलेक्ट नहीं हो पाई। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दिन का और इंतज़ार करते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि डेडलाइन दी गई थी कि 20 जुलाई इट्स द एंड डे व्हेन यू सबमिट योर एज अ स्पीच, व्हेन यू सबमिट द स्पीच, उसकी आखिरी डेट थी 20। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैंने 19 और 20 की रात में मैंने पूरा प्रिपेयर किया और 20 की शाम तक मैंने पूरी वीडियो बना के अपलोड कर दी। फिर इनका क्या मैसेज आता है कि हम 22 तक अपनी डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं बिकॉज द फ्यू पार्टिसिपेंट आर नॉट एबल टू deliver their speeches, that's why we want to elaborate for few days more। मतलब हम कुछ दिन और दे रहे हैं, उनके अभी काम हो जाए और हमारे कुछ पार्टिसिपेंट नहीं कर पाए। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा भी सही है। फिर इनका मैसेज आता है कि हमने 3 दिन और एक्सटेंड कर दिए 25 जुलाई तक। आप खुद सोचिए 5 तारीख को इवेंट है और 25 जुलाई को ये लोग कर रहे हैं, तो कितने दिन का डिफरेंस है? ओनली 10 डेज। तो आप खुद सोच रहे हैं क्या पॉलिटिक्स चल रही है। अपने पार्टिसिपेंट की लिस्ट बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, डेट को एक्सटेंड करते गए, एक्सटेंड करते गए, एक्सटेंड करते गए। चलो ठीक है। इन्होंने उसी मेल में लिखा था कि वी गिव अ पैनल डिस्कशन विद आवर प्रेस्टिजियस, जो हमारे वो आएंगे वहाँ स्टेज के ऊपर, जो हमारे जजेस होंगे या फिर हमारे जो चीफ गेस्ट होंगे, उनसे आपका बात करने का इंटरेक्शन होगा और अपना बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्लान जो आपको अपने देश के लिए करना चाहते हैं, जो आपका है उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो जो भी इन्होंने बोला था कि हम वहाँ पे कर सकते हैं रिप्रेजेंट, हमारा जो बिजनेस आइडिया वो वहाँ पे लोगों के पास बताया जाएगा, लोग सुनेंगे, लेकिन उसको पूरा कट शट कर दिया, उसको पूरा हटा दिया। जब हम लोग स्टेज पे पहुंचे वो सब भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये बात सुनिए कि वो पूरा हट गया, वो कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। चलो हमने कहा चलो ठीक है, हमने अपनी वीडियो अपलोड करी है। उन्होंने कहा कि टॉप 20 पार्टिसिपेंट की जो लिस्ट है उनके पास मेल आ जाएगी एंड जो टॉप 50 स्टूडेंट्स होंगे उन्हें भारत मंडपम की स्टेज पे प्रेस्टिजियस अवार्ड दिए जाएंगे और उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा बाय द आवर चीफ गेस्ट। हमें लगा चलो ठीक है, कहीं नहीं तो कहीं सही। तो हमने कहा चलो करते हैं। फिर मैंने क्या देखा कि मैंने इंस्टाग्राम की लोगों की प्रोफाइल चेक करी कि जहाँ-जहाँ पे लोगों ने वीडियोज़ अपलोड करी है, उनकी वीडियो और मेरी वीडियो में क्या अंतर था कि जे मैं कहाँ पे लैग पॉइंट किया और कहाँ पे मुझे अपना काम करना है। तो मैंने जब वीडियो की धीरे-धीरे चेकिंग करी, तो मैंने 1 करी, 2 करी, 3 करी। जब मैं चौथी, 5वीं वीडियोज़ पे आया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एडिटिंग का इस्तेमाल हो रखा है। एडिटिंग कैसे? जैसे ये मेरा बैकग्राउंड है पीछे का, इसको मैं ब्लर कर दूँ। ब्लर करने से क्या होगा, मेरा जो फेशियल कॉन्ट्रैक्शन है आपके सामने, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल आपके साथ हो पाएगा। एक तो ये किया। दूसरी चीज़, लोगों ने माइक का इस्तेमाल किया, जिसमें मैं चाहता हूँ कि माइक इस्तेमाल करा चलो ठीक है, डिनॉइज़िंग क्यों करी? डिनॉइज़िंग से क्या होता है, बैकग्राउंड की वॉइस नहीं आती। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या किया, इंट्रो में पहले व्हाइट स्क्रीन करी, ब्लैक स्क्रीन करी, फिर आए, फिर एट द एंड में थोड़ी क्लिप्स कट आउट करी गई, फिर उसके अंदर वीडियो में शट डाउन करा गया, फिर उसको वीडियो को प्रिपेयर किया गया। आप मतलब समझ रहे हैं कि पूरी एक तरीके से एडिटेड वीडियो बना के वहाँ पे अपलोड कर दी गई। लेकिन उन्होंने क्या लिखा था गाइडलाइंस में कि कोई भी एडिटेड वीडियो को हम अप्लाई नहीं करेंगे, ना उसे अप्रूवल देंगे, ना वो वीडियो सेलेक्ट होगी, और अगर सेलेक्ट होने के लिए उसमें जाएगी तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, इन्होंने तो कहा है तो कहीं सही होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, कुछ दिनों बाद जब लिस्ट आती है टॉप 20 स्टूडेंट्स की, तो उसमें क्या दिखता है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने एडिटिंग करी थी उसमें से 20 पार्टिसिपेंट्स में थे, मैं आपको नाम के साथ और वीडियो के साथ बता सकता हूँ कि 3 से 4 तो मैंने ऐसे देखे थे और वहाँ पे 5 करीबन थी वीडियोस। आप खुद सोचिए कौन सी राजनीति हो रही है। 20 लोगों में से 5 लोग तो ऐसे ही निकल गए और जो 15 लोग हैं वो अपनी मेहनत से आए या पता नहीं कैसे आए। मैं किसी को फालतू नहीं गलत बोल रहा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, 50% पार्टिसिपेंट जो उसमें थे वो एडिटेड वीडियो या अपने पहले की जो उनकी बात हो रखी थी उससे सेलेक्ट किए गए थे। क्योंकि
देखिए, हमने भी एफर्ट्स दिए हैं, दूसरे ने भी एफर्ट्स दिए हैं, लेकिन मैं किसी के एफर्ट्स को बुरा नहीं बोलूँगा, ना मैं किसी की आलोचना कर रहा हूँ। लेकिन जो मैंने देखा और जो मैं बता रहा हूँ, वो सत्य बता रहा हूँ। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी है, मेरे पास प्रूफ़ भी है और मैं प्रूफ़ चाहो तो आप माँगो तो मैं दिखा भी सकता हूँ। तो चलिए ये हुआ। फिर उन्होंने कहा कि भारत मंडपम का स्टेज जो है वो सज चुका है, 5 तारीख का इवेंट है, आप लोगों को आना है। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि जय घोष का इवेंट है, पहली बार ऐसा भारत में इवेंट हो रहा है। पहले इन्होंने 2024 में किया था, ये इसका प्रथम वर्षगांठ के बाद दूसरी वर्षगांठ शुरू हुई थी। तो हम लोग बड़े खुश थे, उत्साहित मन से गए। भारत के अन्य-अन्य राज्यों से लोग आए, पूरा पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ये जो लाइन है, जो हमारे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत सब में जो दोहराई जाती है, वो वहाँ पे सब मेरे सामने था। मुझे अपना पूरा भारत एक संयुक्त फ़ॉर्म में दिख रहा था। मैं बहुत खुश था और बहुत आनंदित महसूस कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग को समय दिया गया था कि आप लोग को 7 बजे से पहले वहाँ पे आना है। लेकिन हुआ क्या? हम लोग पहुँच गए 7 बजने से पहले। हम लोग जल्दी-जल्दी निकले। बाय द वे मैं दिल्ली से ही हूँ, लेकिन जब मैं निकला, पहुँच गया पौने 7 तक मैं वहाँ पहुँच गया। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पे 8 बजे तक कहा गया, एक्सटेंड कर दिया गया टाइम, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मीडिया आई नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एक्स, वाई, ज़ेड इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया कि लोगों को बोलते गए करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे। इन्होंने एट द एंड कहा 8:30 बजे वहाँ का गेट खुला। गेट खुला तो कहा इन्होंने कि मैं फैसिलिटेट करने के लिए आपके लिए गेट पे खड़ा रहूँगा। चलो ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं है हमें एंट्री दी, 8:30 बजे एंट्री हुई। इन्होंने कहा था इवेंट में आप लोगों की जो बात है वो रखी जाएगी। तो मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर मेरा नाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे को पोएट्रीज़ दे दीजिएगा, मैं अपनी वहाँ पोएट्री रिप्रेज़ेंट कर दूँगा। लेकिन इन्होंने कहा चलो ठीक है, आपको पोएट्री का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन क्या कहे जाए, 9 बजे तक इनका इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ, साढ़े 9 हुए, 10 हुए, 11 बजे। मेरे पास प्रूफ है, फुल प्रूफ है। मैं आपको वीडियोज़ भी दिखा सकता हूँ कि 11 बजे के करीबन इनका इवेंट स्टार्ट हुआ। आप खुद सोचिए, जो इवेंट की इन्होंने टाइमिंग 9 बजे की रखी थी, 8 बजे की रखी थी, वो 11 बजे 3 घंटे बाद एक्सटेंड करके स्टार्ट किया गया और फिर उसमें पॉलिटिकल मीटअप हुए, राजनेता आए, अपनी वो राजनीति चमकाए, जो-जो एनजीओज़ थे, वो अपने बारे में बताए, जो-जो उसमें फंड्स रेज़ करे थे, जो उन्होंने फंड उसमें दिए थे, उनकी वहाँ पे फैसिलिटेट किया गया, उन्हें अवार्ड दिया गया, उनकी बात रखी गई। बहनों और आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है युवा। ये सभी पूरी टीम, जय घोष की पूरी टीम के लिए भी जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। से लेता था, हम लाइन में आखिर में खड़े होते। आज चलती बीमारी के मध्य हमने 2 वैक्सीन बनाई, अपनों को भी बचाया और दुनिया, और उसके बाद प्लेनेट अर्थ यानी लेकिन क्या था, जो मेन इवेंट था उनको ये लोग भूल गए। इवेंट था जय घोष, बगावत से सियासत तक। लेकिन इन्होंने तो बगावत सियासत में ही भर दी। इन्होंने तो पूरा सियासी मंच बना दिया उसको। वहाँ पे राजनेता आ रहे हैं, उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन जो मेन बात थी उसको दबा दिया। 5 लोगों की पहले इन्होंने स्पीच करवाई, फिर उसके बाद इन्होंने 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा एक्सटेंड कर दिया टाइम, कुछ नहीं। कल्चरल प्रोग्राम 1-2 कराए, उसके बाद इन्होंने राजनेता का मीटअप कर दिया, उनके भाषण चल रहे हैं, अलग-अलग नेता आए हैं, उनकी बातें रखी जा रही हैं, उनकी बातें सुनी जा रही है, लेकिन कार्यक्रम ये लोग भूल गए। चलिए ठीक है, ये भी बात इनकी सही है, भाई इन्होंने इवेंट किया है, ये लोग जैसा करें सही है। तो इनको ये भी देखना चाहिए कि भारत के किस-किस कोने से लोग आए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं दिल्ली का हूँ, लेकिन मैंने कश्मीर का बच्चा भी देखा वहाँ पे और मैंने साउथ का बच्चा भी देखा जो कर्नाटका से आया था। मैंने गुजरात की महिला को भी देखा और मैंने बंगाल के लड़के की भी बात सुनी। मैंने उड़ीसा वाले से भी बात करी, मैंने हिमाचल के लोगों से भी बात करी। मैंने उत्तर प्रदेश के छोटे-छोटे राज्यों से आए हुए लोगों की बात सुनी, तो मैंने मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र के लोगों से बात करी। कोई तटीय इलाके से आया था, कोई पहाड़ी जिलों से आया था, पहाड़ी इलाकों से आया था, कोई रेगिस्तान, हमारे राजस्थान, कल्चरल डाइवर्सिटी, कहाँ-कहाँ से लोग आए। आप खुद सोच सकते हैं कि भारत पूरा संयुक्त होकर एक जगह था, लेकिन इन्होंने क्या किया, वहाँ पे इन्होंने ना पानी की सुविधा करी। खुद सोचिए, अगर आप 600, 500, 750, 800 जितने रुपए ले रहे हैं, पानी तो पूछना चाहिए कहाँ-कहाँ से लोग आए हैं, उनके बारे में सोचिए। 7 बजे का आदमी है, शाम के 4 बजे तक वहाँ पे बैठा रहा, ना इनको पानी दिया, ना इनको कुछ फूड की फैसिलिटीज़ दी गई, ना फैसिलिटेट किया कि प्यार से आके उनकी बात कर लें कि कहाँ-कहाँ से लोग आए हैं, उनको सम्मान तो दे दें। लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति चमकाई, इवेंट कराया, वहाँ पे इन्होंने सबकी बात रखी, अपनी बात रखी, लेकिन जो मेन मुद्दा था, उस पे बात नहीं करी इन्होंने। बगावत से सियासत तक जो इन्होंने
विषय रखा था उसी में हमारे देश के इतने दूर-दूर से आए हुए भाई-बहनों के साथ बगावत करी इन्होंने, ये मेरे को बहुत खराब लगा। मेरे को उस समय मैं उस भाव में था कि मैं कुछ बोलूँ, लेकिन मैं उस मंच पे इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरी गरिमा और मेरी जो अंदर का विल पावर है, वो जवाब दे चुका था क्योंकि मैं अंदर से टूट गया था। मैं लोगों को देख रहा था, मेरे अंदर से लग रहा था कि मैं क्या करूँ कि जैसे इन लोगों की कुछ मदद हो जाए। जैसा कि मैंने आप सबको पूरी बात बताई, इन्होंने क्या-क्या किया। फिर इवेंट स्टार्ट हुए। इन्होंने कहा आखिरी में हमारे पास समय कम है, 15 पार्टिसिपेंट्स थे। आप खुद सोचिए 15 पार्टिसिपेंट्स है, समय कम है, आप लोग जल्दी-जल्दी अपना इलैबोरेट करिए और जल्दी-जल्दी खत्म करिए। तो ये तो खुद आप सोचिए कितनी शर्म की बात है। इन्होंने इवेंट किया भारत मंडपम के इतने बड़े स्टेज पे, वो भी 1 दिन का इवेंट क्यों किया? आप खुद सोचिए भारत के कहाँ-कहाँ से लोग आ रहे हैं, वो 1 दिन में इवेंट करके शाम को निकल जाएँगे। आप खुद सोचिए, आपको खुद सोचना चाहिए 1, 2, 3 इतने दिन का तो रखना चाहिए था ना इवेंट। तो 1 नहीं 2 दिन का तो इवेंट होता है कोई ना कोई। लेकिन इन्होंने इवेंट क्या किया 3 बजे तक इनके पास टाइम दे रखा था भारत मंडपम की स्टेज पे इवेंट करने का, लेकिन इन्होंने खींच-खिचा के ढाई 3 बजा दिए इन्होंने पूरा इवेंट खत्म करने में। 15 स्पीच जो बची थी वो हो गई। लेकिन जो मेरी पोएट्री थी और कई लोगों ने पोएट्रीज़ के लिए बात रखी थी, उनकी पोएट्रीज़ को दबा दिया गया। चलिए शट डाउन। दूसरा इन्होंने मेरे से कहा था कि सबसे कहा था कि जो-जो बिज़नेस आइडिया लाए हैं उनका पैनल डिस्कशन होगा। हमारे जो जजेस होंगे और हमारे जो ज्यूरीज़ होंगे, जो हमारे यहाँ के मेन-मेन लोग आए हैं, उनके पास आप रख पाएँगे। लेकिन नहीं, वो भी हटा दिया गया। फिर कहा था इन्होंने टॉप 50 पार्टिसिपेंट्स को प्रेस्टीजियस अवार्ड जो हैं, उनके वहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे। कहाँ करेंगे? स्टेज के ऊपर। इन्होंने वो भी हटा दिया। इन्होंने क्या किया? सबका पूछा कि टॉप 50 पार्टिसिपेंट कौन है? सबने हाथ उठाया, यस सर, यस मैम, आई एम हियर मैम। तो सबको कहा ये लीजिए आपकी ट्रॉफी, ये रहे आपके सर्टिफिकेट्स एंड नाउ गो, गो, गो निकलिए, निकलिए, निकलिए। आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति के माता-पिता उस पहाड़ी से आए हैं, जहाँ पे आज के समय पे उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आज आप देख रहे हैं प्रलय आ रखी है। सोचिए वो आदमी अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी परिवार के भाई, बंधु को लेकर यहाँ तक आया। वो आदमी जो राजस्थान की गलियों से निकल कर, वो आदमी जो उत्तर प्रदेश की छोटे-छोटे गाँव से निकल कर, वो आदमी सोचिए जो उड़ीसा के तटीय इलाके से आया है, जो महाराष्ट्र की तंग गलियों से निकल कर और कर्नाटका की इतनी ब्रॉड यूनिवर्सिटियों से और इतनी ब्रॉड एरिया से बाहर आकर सोचिए उस स्टेज पर आया अपने भाव रखने, उससे ना पानी पूछा गया, ना उसको सम्मान सही से मिला, ना उसको पूछा गया आप कुछ खाना तो नहीं, ना आपको कुछ चाहिए। व्यक्ति को आप खुद सोचिए अगर आप कोई इवेंट करा रहे हैं, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ मज़ाक ना करिए। व्यक्ति इतने दूर-दूर से आया है, उसके भावों और उसकी भावनाओं का सम्मान करिए। क्योंकि मैं तो दिल्ली से था, तो मैं तो समझ सकता हूँ कि भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा इवेंट कर रहे हैं, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं? आपका मुद्दा क्या है? देखिए, आपने एडिटेड वीडियो को अलाउड कर दिया, सबसे पहली बगावत आपने करी। दूसरी बगावत आपने करी कि इन्होंने कहा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे साथ कई लोगों ने ये विषय मेरे को रखा कि आप कुशाग्र जी आप बोलिए, हम आपके समर्थन में हैं कि हमें ये बात उठानी है और हम लोग आपका मार्गदर्शन में ये करना चाहते हैं। आप ये आवाज़ उठाइए, हम लोग आपके साथ हैं। मैंने कहा चलिए मैं करूँगा इसके ऊपर बात रखूँगा। लेकिन आप खुद सोचिए, वो आदमी जो इतने दूर से आया है, उससे आप जल नहीं पूछ सकते, जलपान नहीं करा सकते। आप इतना महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात रख रहे हैं, तो आप थोड़ा सोचिए कि आप विषय जो रखे हैं, वो विषय फिर आपका सम्माननीय नहीं रहेगा और विषय की जो मूलभूत उसकी जो भाव है, वो व्यक्ति नहीं दे पाएगा। मेरे पास कई लोगों का मैसेज आया, कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी को बहुत खराब लगा, मैं इतनी दूर से आई। मेरे पापा को बहुत नाराज़ लगा। किसी ने कहा मैं अपने कॉलेज को बताया नहीं, मैं शाम का निकला हूँ और आज मेरी क्लास चल रही है, लेकिन मैं इस इवेंट के लिए आया था। किसी ने कहा कि मैं अपनी मम्मी से बोल कर आई हूँ कि मैं जा रही हूँ दिल्ली, कार्यक्रम है छोटा-सा, बोली कि छोटा-मोटा कार्यक्रम है, लेकिन वो ये नहीं बताया कि मैं इतने बड़े स्टेज पे जा रही हूँ। वो सोची थी कि मैं जीत के आऊँगी, वहाँ पे मैं सम्मान पाऊँगी, मेरा कोई इमेज आएगी। उन्होंने कहा मीडिया आएगी। पहली बात इन्होंने मीडिया जो बनाई, उसकी एक कवरेज अगर आप बताइए लाइव कवरेज नहीं है। लाइव कवरेज जो होती है एक प्रूफ होती है कि आपने इवेंट कराया था। गिनती के आधे से 1 घंटे की तक इनकी लाइव स्ट्रीम चली, फिर उसके बाद इन्होंने शट डाउन कर दी। आप खुद सोचिए, वो माता-पिता जो सोचे उनकी बेटी, उनका बेटा उस स्टेज के ऊपर बोल रहा है, वो अपने परिवार में टीवी ऑन करेंगे और देखेंगे मेरा बेटा कहाँ है? लेकिन अरे! बेटा तो है ही नहीं, क्योंकि टीवी पे उन्होंने शो नहीं किया।
चलिए आपने कुछ नहीं किया, आपने ये तो सोचना चाहिए था, इतनी दूर से आए हैं, आप जल तो पूछ सकते हैं। देखिए अतिथि देवो भव, हमारे देश की और हमारे राज्य, हमारे पूरे विश्व में ये बात है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विविधता में एकता है और हमारे यहाँ अतिथि को देव समान माना गया है। तो अब आप खुद सोचिए, जो भारत के अलग-अलग कोने से लोग आए हैं, उनको अगर आप अतिथि भाव में नहीं समर्थन दे सकते तो आप खुद सोचिए। चलिए इन्होंने सब कुछ कर दिया, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ तो आप खुद सोचिए, आपको ऐसे इवेंट में आओगे? अगर आपके साथ कहा जाए कि आपको इस इवेंट में बुलाया जा रहा है अगले भविष्य में, क्या आप ऐसे इवेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे जहाँ पे ऐसा कार्य किया जाए, लोगों के साथ ऐसा मज़ाक किया जाए? इन्होंने जो ट्रॉफीज़, जो प्राइज़ दिए थे टॉप 50, टॉप 20 पार्टिसिपेंट्स के, मेरे पास उसकी भी झलकियाँ हैं। मैं वो भी दिखा देता हूँ कि प्रूफ़ में इन्होंने मेरे को जो टॉप 50 वाला जो सर्टिफ़िकेट्स दिया था, ये रहे सर्टिफ़िकेट्स, आप देखिए खुद। ये सर्टिफ़िकेट्स हैं, ये जो यहाँ पे नाम लिखा है मेरा कुशाग्र सिंह, ये लिखा नहीं था नाम, ये लिखवाया है मैंने, खुद लिखा है मैंने। अब खुद सोचिए, टॉप 50 पार्टिसिपेंट्स के आप अगर नाम लिख के नहीं दे सकते, आप पूरे भारत का इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए। एक और ये सर्टिफिकेट दिया गया था, एक्सीलेंस सर्टिफिकेट, जो मैंने मंचे विचार कर जो अपनी कविता रखी थी, उसके ऊपर देखिए। यहाँ पे भी जो सर्टिफिकेट में नाम लिखा है कुशाग्र सिंह, ये मैंने खुद लिखा है। आप खुद सोचिए, उस मेरा भाव समझिए, मैं किसी का भाव नहीं बता रहा, उसका भाव समझिए। जो लड़का इतना मेहनत किया, इतनी बात रखी, इतनी चीज़ बोली, इतना कष्ट झेला, पिछले 1 डेढ़ महीने से मैंने रोज़, देखिए नींद नहीं आती थी। कार्यक्रम कोई भी हो, काम हो, मैं सब उसमें अपना 100% देने के लिए पूरा एफर्ट देता था। मीटिंग इन्होंने करी कुछ दिन पहले कि हम लोग आपको अवार्ड देंगे, आपको किट्स देंगे, कुछ नहीं मिला। एक ये अवार्ड मिला है, देखिए ये अवार्ड है मेरा, देखिए मैं आपको सही से दिखा दे रहा हूँ। ये अवार्ड मिला था, ये रहा, बगावत से सियासत तक, इसमें साफ-साफ अक्षरों में ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप खुद सोचिए, अगर ये लेने के लिए मेरे को उस मंच पे आना होता, तो मैं तो कहीं से भी ले लेता। लेकिन मेरा भाव ये ट्रॉफ़ी पाना नहीं था, ना कि ये कुछ सर्टिफ़िकेट्स, 2-3 सर्टिफ़िकेट्स पाना। मेरा तो भाव उस मंच पे जाके अपने विचार रखने का था। लेकिन अगर वो भाव भी किसी का ना पूरा हो, तो मेरा मानना है कि ये इवेंट कराना नहीं चाहिए। क्योंकि आप अगर राजनीति के लिए, आप कुछ फंड्स के लिए या लोगों को बेवकूफ़ बना के ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये याद रखिए, व्यक्ति 1 बार मूर्ख बनता है, 2 बार मूर्ख बनता है, चलिए मैं कहता हूँ 3 बार मूर्ख बनता है। लेकिन ये मत भूलिए, अगर आप जिस व्यक्ति को मूर्ख बना रहे हैं ना, अगर वो अपने पे आ गया ना, तो आपका ये जो ऐसे आप लोग कार्यक्रम करते हैं, वो आपके कार्यक्रम नहीं हो पाएँगे। और जो मूर्खता आप समझ रहे हो हमारे देश के युवा को, उनके परिवार को, उनके अतिथि गण को, उनके देवजनों को, जितने भी उनके परिवार के गण लोग जो आए थे, जो आ रहे हैं, जो आएँगे भविष्य में, ये मत भूलिए। देखिए, छोटी-सी चिंगारी ही ना बाद में आग का रूप लेती है। ये आपने भी जानते होंगे और आपने भी सुना होगा। और ये मैं मज़ाक नहीं कर रहा। ये जो मैं जिस मुद्दे के ऊपर बात रख रहा हूँ ना, अगर ये बात मेरे पास 3-4 लोगों ने रखी और कइयों ने मैसेज किया कि आप रखिए, तो खुद सोचिए कि आपके इवेंट में कुछ तो धाँधली हुई है। और मैं आपको हाथ जोड़ के सच बता रहा हूँ, इन्होंने जो पार्टिसिपेंट को जिताया है, उसमें ही मैं बताऊँगा, ये जो इवेंट में मेरे को बोलने के लिए बात रखी है ना, वो टॉप 20 पार्टिसिपेंट्स में ही से इन लोगों ने बोला है। आप खुद सोचिए, जो टॉप 20 में आए हैं, उनके साथ अगर ये बात हुई है, वो अगर ये भाव रख रहे हैं, तो सोचिए कितनी शर्म की बात है आपके लिए। इन्होंने क्या राजनीति करी, मैं नाम बता सकता हूँ जो वहाँ के टॉप रेस में चल रहे थे। ईशु मिश्रा, उनका बहुत अच्छा था। स्वाति नौटियाल जी थी, उनका बहुत अच्छा था। हर्षिता जी थी, उनका बहुत अच्छा था। मैंने शगुन जी का सुना, वो भी बहुत अच्छा बोली थी। और मैंने एक और था रितिका जी का, इनका भी मैंने सुना। मैंने जब सबका इवैल्यूएशन किया, देखिए मैं भी कई-कई मैच खेलने गया हूँ, मैंने भी कई-कई स्पीचेज़ दी हैं, कई पोएट्रीज़ की हैं, तो मुझे पता है मंच पे क्या भाव रखना होता है, किस तरीके से लोग सुनते हैं और क्या उनके इम्पैक्ट करता है माइंड के ऊपर। इन्होंने क्या किया, सब फ्लश इट आउट कर दिया। इन्होंने अपना जो रखा था, सब स्वाहा, सब खत्म। किसी का कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। इन्होंने कहा था 3 जजेस होंगे, 3 जजेस। कोई भी इवेंट होता है उसमें 3 जजेस होते हैं, इन्होंने 1 जज रखा। और 1 जज जो इन्होंने रखा, उसमें इन्होंने कहा था कि जो जजेस की क्राइटेरियाज़ होंगी, उसमें वोट किसी के साथ गलत नहीं होगा, जो होगा फेयर डिसीजन होगा। इन्होंने जो थर्ड विनर दिया, आई एग्री, शी डिजर्विंग,
सेकंड दिया वो भी एग्री किया था। जो फर्स्ट विनर दिया उसमें मेरे को ये लगा कि देखिए इंग्लिश में स्पीच थी, दूसरा फैक्ट टू फैक्ट बात नहीं हुई थी, पूरा जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है उसको पूरा फ्लश इट आउट करके पूरा वही रिप्रेजेंट किया गया। इन्होंने उस बात को सही करा दिया और उसको पूरा इन्होंने फर्स्ट प्राइज दिला दिया। अब खुद सोचिए वो बच्चा जो गांव से आया था, वो बच्चा सोचो जो बीहड़ों से निकल के जो अलग अलग राज्यों से आया है, चलिए आप बच्चे की बात ना सोचिए लेकिन उसका तो सोचिए जो वहां पे इतनी मेहनत करके कहाँ कहाँ से आया, लेकिन जब रिजल्ट दिखाया गया तो उसमें आपने अपनी मर्जी से दे दिया। देखिए अगर मैं ऑडियंस की बात मानूं तो 90% ऑडियंस वर नॉट एग्री विद द फर्स्ट प्राइज गोज टू दैट विनर, बिकॉज सबके मन में था कि हमने अच्छा दिया है, हमने अच्छा किया है, और सब लोग जिसका समर्थन कर रहे थे वो समर्थन को ऐसे गिरा दिया गया और अपना इन्होंने ऐसे कर दी राजनीति। खुद सोचिए जज एक, विनर एक, इन्होंने सब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो किया उसमें इन्होंने करा। वीडियो एडिटिंग को इन्होंने प्रमोट किया। आप खुद सोचिए जब ये वीडियो एडिटिंग को ये लोग प्रमोट करके डाल सकते हैं, ये जजेस को एक करके रख सकते हैं, जज आप कोई कॉम्पिटिशन में जाएंगे 3 होते हैं। तीसरी चीज आपने कहा प्रेस्टिजियस स्टेज है भारत मंडपम का, आपको वहां खड़े होकर बोलने का मौका मिलेगा, आपको वहां अवार्ड्स मिलेंगे। इन्होंने कहा था श्री अनुराग ठाकुर जी आएंगे, मनोज तिवारी जी आएंगे और अन्य अन्य लोग आएंगे, लेकिन इन्होंने उनको बुलाया। मैं ये नहीं कह रहा बुलाया नहीं, लेकिन वो हमें दिखे क्यों नहीं? चलो नहीं दिखे, जो वहां आए थे उनके द्वारा ही हमें सर्टिफिकेट्स दे देते, या हमें सम्मान के लिए थोड़ी देर के लिए उनसे हम संवाद कर लेते। संवाद सत्र भी इन्होंने कैसा करवाया? राजनीतिक सत्र। उसमें वो एक तो प्रश्न पूछे, फिर उनका समय हो गया, वो निकल गए। आप खुद सोचिए, आप इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं, आपको खुद सोचना चाहिए 1 से 2 दिन का इवेंट होना चाहिए। आपने 3 बजे तक के लिए बुक किया भारत मंडपम का स्टेज, उसके बाद आपने ऐसे निकाला जैसे हम लोग कोई खच्चर हो, घोड़े हो, कि जैसे हम लोग किसी को नहीं जानते, ये लोग भूल गए। पिछले 1 डेढ़ महीने से ये लोग कार्यक्रम में हम लोग को जोड़ रखे हैं और हमें सबको ऐसे कर रहे हैं जैसे निकलो 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 निकलो, चलो 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 चलो, टाइम हो गया टाइम हो गया। ये कोई बात नहीं होती। देखिए भाव मेरे पास भी हैं, उसके पास भी भाव हैं जो इतनी दूर से आया है। भावनाओं का मजाक ना करिए, देश के सच्चे नागरिक बनिए। मैं किसी की भावनाओं की ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं देश का सच्चा नागरिक हूं और देश के लिए बात अपने रखने चाहता हूं। इनकलाब की जो बात रखी थी हमारे भगत सिंह जी ने, वो इनकलाब की बात अगर आप फिर से दोहराएंगे तो ये मत भूलिए उस समय का जो युवा था उसने राजनेता से लेकर राजनीति हिलाई थी। आज के युवा के साथ अगर आप मजाक करेंगे तो सोच लीजिए आज का युवा, तब का युवा और आने वाले भविष्य का युवा सब एक समान है, लेकिन उनके भाव में चेंजेस आ रहे हैं, उनकी जो सोच है वो बदल रही है। लेकिन अगर आप ऐसा ही करेंगे तो आप खुद सोचिए कौन सी बगावत आप करवाने के लिए न्योता दे रहे हैं। सत्र आपने बगावत से सियासत रखा, लेकिन आपने खुद ही बगावत ले ली। मेरे पास इतने सारे मेल्स एंड मैसेजेस पड़े हैं और कमेंट्स आए हैं कि आप इस पे काम करिए। तो सोचिए कितने लोगों के ऊपर ठेस पहुंची है, क्या क्या उनके साथ मजाक किया गया है, और आप ऐसे कहते हैं कि ये जो इवेंट है फिर करा देंगे। देखिए व्यक्ति पागल नहीं है, ना उसे मूर्ख बनाइए। मैं वही अपनी जो मैंने कोट लिखा था उसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करने के लिए आ गया हूँ। उसको मैं अपना कोट रख दे रहा हूँ कि तन पर मेरे ना जाना, मैं उस वृक्ष की डाली हूँ जिस पर कईयों ने वार किया, मैं उस जगत का प्राणी हूँ। भाव को समझिए कि तन पर मेरे ना जाना, मैं उस वृक्ष की डाली हूँ, मैं उस भारत भूमि का मनुष्य हूँ कि जिस पर कईयों ने वार किया। कितने लोगों ने आक्रांता आए, लेकिन हम लोग के ऊपर हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश करे लेकिन नहीं तोड़ पाए। तो मैं उस वृक्ष की डाली हूँ जिस पर कईयों ने वार किया, मैं उस जगत का प्राणी हूँ। मैं उसी जगत का प्राणी हूँ, मत भूलिए, जिसने सिकंदर जैसे योद्धा को भारत से भगा दिया और मुगल जैसे आक्रांताओं को खत्म कर दिया, भारत की आज़ादी ली 1947 में और अपने देश को संयुक्त किया। ये मत भूलिए कि 2047 तक का जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें दे रखा है उसमें युवा ही सबसे बड़ा योगदान करेंगे। और भारत के युवा आज विश्व में सबसे ज्यादा है। आज 50 to 60% युवा हमारे देश में हैं। तो ये मत भूलिए, हम लोग एक हैं तो एक बन के रहिए।
विभाजन और डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम है वो ना करिए। धर्म, जात, पंथ ये सब मेरी नज़रों में नीचे हैं, पहले नेशन फर्स्ट है। तो अगर आप नेशन के सच्चे नागरिक हैं तो इस बात का जवाब दीजिए, जो आपने ये इवेंट कराया था इसमें आपने कहीं भी सच्चाई दी, कहीं भी आपने फेयरनेस किया, क्या आपने जो बात रखी थी वो सत्य हुई? देखिए, आप भी अपनी आत्मा में जानते हैं आपने जो किया वो कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया, और मैं भी जानता हूँ मेरे साथ क्या-क्या हुआ। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाह रहा हूँ, और जितनी भी वीडियोस हैं, जो जितनी भी क्लिप्स हैं, मैं बीच में या एट द एंड में वीडियो में मैं दिखा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मन्नांसी जानता। मैं उस भूमि से हूँ जिस भूमि में माँ गंगा का उद्गम स्थान है, जहाँ बाबा केदारनाथ जी की घंटियाँ संपूर्ण ब्रह्मांड को गुंजायमान करती है। ऐसी पवित्रतम युवाओं की है, उस भारतीय युवा की जो देश को विकसित करने की चाह रखता हो, जो सत्ता के लिए नहीं सत्य के लिए राजनीति चुनता हो, जो राजनीति एवं सत्ता के लिए देश और नागरिकों का बंटवारा नहीं बल्कि देश के लिए राजनीति चुनता हो, जिनके विचार इतिहास, सत्य, तथ्य, अनुभव, तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभावित सर्वोपरि रखा जाता हूँ, जहाँ 1900 से ज्यादा बोलियों में माँ की ममता झलक पड़ती हो, जहाँ 100 से भी अधिक अद्भुत नृत्य की कलाएं हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ वेदों की ऋचाएं हैं। From Azan to the church bell, ladies and gentlemen, from Gurbani to celebrating Navroz, from Ayurveda to Yoga, this soft power, this is the soft power that is magnetizing the whole world towards this country, a country where its region invents momos out of ragi, a country where its region explains the menstrual cycle so divinely through Ma Kamakhya. This is our culture, ladies and gentlemen. This शगुन शर्मा इस सभागार में उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन तथा वंदन करती हूँ। मैं आई हूँ धरती से जहाँ चाणक्य की चतुराई जन्मी, जहाँ चंद्रगुप्त ने नीतियों से साम्राज्य रचा, और जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे राजा ने धर्म को शासन से जोड़ा। उड़ान चाहिए, जो वक्त को पढ़ सके वो पहचान चाहिए। सियासत विरासत से नहीं चलती जनाब, सियासत विरासत से नहीं चलती जनाब। आपके हर एक फैसले में झलकता ईमान चाहिए, झलकता ईमान चाहिए। Greetings everyone, I am Ratika Sharma, proudly from the hills of Himachal. Today I speak on politics needs wisdom, not age. इसे शर्म कहते हैं, जिसे तुम अशुद्ध कहकर नजरें फेर लेते हो, उसी रक्त से इस पूरे ब्रह्मांड का आरंभ हुआ है। और अगर वही रक्त अशुद्ध है तो जन्म लेना ही पाप है, और माँ की कोख को अपवित्र कहना मानवता का सबसे बड़ा अपराध है। नमस्कार भारत, मैं मानसी प्रजापत शौर्य भूमि राजस्थान से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं उस मेवाड़ की बेटी हूँ जहाँ राणा सांगा ने एक हाथ उसी की प्रकृति पे चुप क्यों रहते हो। मासिक धर्म ना कलंक है ना कोई शर्म की बात, ये तो हर जीवन की होती है पावन शुरुआत। फिर क्यों आज भी चुप्पी है, क्यों सोच अब भी लाचार है। नमस्कार, I'm Harshita Sharma, proud to represent the royal land of Rajasthan, where deserts speak heritage, camels walk with grace, and forts stand like a valor carved in stone. And bravery and divine feminine are not just honored, they are lived. Yet,